सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इचीमोकू क्लाउड के विषय में। इचीमोकू क्लाउड को इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं। इचीमोकू क्लाउड टेक्निकल इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाले सभी इंडिकेटर्स में से सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा इचीमोकू क्लाउड। आप बस इसके विषय में यह समझ लीजिए कि इससे बेस्ट इंडिकेटर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इचीमोकू क्लाउड एक जापानीज इंडिकेटर है। इसका निर्माण एक जापानीज पत्रकार गोइची होसोदा ने किया था। उन्होंने इस इंडिकेटर को सन 1930 में विकसित किया था और इसके बाद सन 1960 के दशक में इन्होंने इस इंडिकेटर को पब्लिक किया था। गोइची होसोदा ने पूरे 30 साल तक इस इंडिकेटर पर शोध किया और इसे हर तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश करी। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि किसी इंडिकेटर को अगर बनने में 30 साल का समय लगा हो तो उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी। दोस्तों, जो लोग इंडिकेटर्स के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं या जिन्हें लंबा अनुभव है इंडिकेटर्स का, उन सभी ट्रेडर्स के हिसाब से इचीमोकू क्लाउड बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इंडिकेटर है। यह हर तरह के बाजार में काम आने वाला एक बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, यह हर तरह के बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, इचीमोकू क्लाउड कम समय की अवधि के ट्रेडर के लिए और लंबे समय की अवधि के ट्रेडर के लिए एक समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। और इचीमोकू क्लाउड इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है कि इस इंडिकेटर की मदद से मिलने वाले टारगेट बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि इस इंडिकेटर से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और इस इंडिकेटर के साथ खरीदी और बिकवाली करने के लिए आपको 3 कंफर्मेशन मिलती हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपने इससे पहले इचीमोकू क्लाउड के दूसरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे या आपने किसी से इचीमोकू क्लाउड के विषय में सीखा होगा। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको क्या समझ में आया होगा या आपने कितना सीखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस इंडिकेटर को इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको यह इंडिकेटर एक ही बार में समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया और सही से समझ लिया तो आपको इचीमोकू क्लाउड के दूसरे वीडियोस देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इचीमोकू क्लाउड क्या होता है, इचीमोकू क्लाउड कैसे काम करता है और हम इचीमोकू क्लाउड की मदद से बाजार में कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इचीमोकू क्लाउड क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इचीमोकू क्लाउड एक जापानीज इंडिकेटर है, तो इसका जापानीज नाम इचीमोकू किनको हायो है। दोस्तों, इचीमोकू क्लाउड इसका मतलब होता है बादल की झलक। दोस्तों, इचीमोकू क्लाउड को लोग इचीमोकू ट्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, यह अपने आप में पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है। जब आप इस ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं तब आपको किसी भी दूसरे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इचीमोकू क्लाउड की मदद से आप बाजार का ट्रेंड, मोमेंटम और सपोर्ट और रेसिस्टेंस आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों, इचीमोकू क्लाउड अलग अलग मूविंग एवरेजेस पर आधारित इंडिकेटर हैं, जो चार्ट में 26 दिन आगे और पीछे का डेटा प्रदान करता है। इचीमोकू क्लाउड आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग तो इसकी बनावट को देखकर ही घबरा गए होंगे कि अरे बाप रे बाप, ये क्या चीज है और इतनी सारी लाइनों को मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इतनी आसानी से यह सब कुछ समझाऊंगा कि आपको सिर्फ एक ही बार में यह सब कुछ समझ में आ जाएगा। इचीमोकू क्लाउड में आपको 5 अलग अलग रंग की लाइनें दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम इन 5 लाइनों के नाम जान लेते हैं। जैसा कि ये एक जापानीज इंडिकेटर है, तो इन सभी लाइनों के जापानीज नाम भी होंगे। तो मैं इन जापानीज नाम को भी बता देता हूँ, जैसे कि कुछ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में इनके जापानीज नाम भी होते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो।
तो इनमें सबसे पहली लाइन होती है कन्वर्जन लाइन। इसका जापानीज नाम है टेनकान सेन। इसे फास्ट लाइन भी कहते हैं। इसे आसमानी रंग से इंडिकेट किया जाता है। दूसरी लाइन होती है बेस लाइन। इसका जापानीज नाम है किजुन सेन। इसे स्लो लाइन भी कहते हैं। इसे गहरे लाल रंग से इंडिकेट किया जाता है। तीसरी लाइन होती है लेगिंग स्पेन। इसका जापानीज नाम है चिकू स्पेन। इसे गहरे हरे रंग से इंडिकेट किया जाता है। चौथी लाइन होती है लीडिंग स्पेन ए। इसका जापानीज नाम है सेनकू स्पेन ए। इसे हरे रंग से इंडिकेट किया जाता है। पांचवी लाइन होती है लीडिंग स्पेन बी। इसका जापानीज नाम है सेनकू स्पेन बी। इसे लाल रंग से इंडिकेट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात जान लीजिए कि यह लाइनें आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करती हैं। यहाँ पर इन सभी लाइनों का आपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हैं, जैसे कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करती हैं और लीडिंग स्पेन ए और लीडिंग स्पेन बी आपस में मिलकर इचिमोकू क्लाउड की रचना करती हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग यह जानना चाहते होंगे कि इन सभी लाइनों का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन लाइनों का कैलकुलेशन जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हमें केवल सही एक्यूरेसी के साथ इंडिकेटर का उपयोग करना आना चाहिए। अगर मैं आपको इचिमोकू क्लाउड का कैलकुलेशन समझाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और अगर आप फिर भी इचिमोकू क्लाउड का कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो गूगल पर इचिमोकू क्लाउड कैलकुलेशन लिखकर सर्च करें। वहां पर आप पूरा कैलकुलेशन सीख सकते हैं। इचिमोकू क्लाउड के लिए उपयोग में आने वाली डिफॉल्ट सेटिंग 9, 26 और 52 दिनों की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है, और यही सबसे बेस्ट सेटिंग है। आपको कभी भी इस सेटिंग को बदलने की जरूरत नहीं है। इसी सेटिंग के साथ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इचिमोकू क्लाउड कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के कॉम्बिनेशन को। दोस्तों, इन दोनों लाइनों के कॉम्बिनेशन से हमें खरीदी और बिकवाली करने के संकेत मिलते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें खरीदी करने का संकेत कैसे मिलता है। जब कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करती है, तब हमें खरीदी करने का संकेत मिलता है। इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसके बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि हमें बिकवाली करने का संकेत कैसे मिलता है। जब बेस लाइन कन्वर्जन लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है, तब हमें बिकवाली करने का संकेत मिलता है। इसे बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसके बाद बाजार में मंदी की शुरुआत होती है। अब हम समझते हैं लेगिंग स्पेन को, जिसे कि चीकू स्पेन भी कहते हैं। दोस्तों, लेगिंग स्पेन हमें बेसिकली आज के कैंडल के क्लोज प्राइस का एवरेज 26 दिन पीछे दिखाता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि लेगिंग स्पेन लाइन आज की कैंडल के क्लोज प्राइस को 26वें दिन पीछे की कैंडल से कंपेयर करता है। लेगिंग स्पेन हमें चार्ट में मोमेंटम और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। दोस्तों, लेगिंग स्पेन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लाइन आज की कैंडल से 26 कैंडल पीछे चलती है। मतलब कि यह कैंडल 26 कैंडल पीछे होकर हमें आज के मोमेंटम और ट्रेंड की दिशा बताने का काम करती हैं। यह कैसे होता है, चलिए इसे समझ लेते हैं। जब लेगिंग स्पेन लाइन 26 दिन पीछे वाली कैंडल के हाई के ऊपर होती है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अभी बुलिश मोमेंटम है और बाजार अभी अप ट्रेंड में है। मतलब कि अभी बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और हमें खरीदी करना चाहिए। इसके विपरीत जब लेगिंग स्पेन लाइन 26 दिन पीछे वाली कैंडल के लो के नीचे होती है, तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार में अभी बेयरिश मोमेंटम है और बाजार अभी डाउन ट्रेंड में है। मतलब कि अभी बाजार में मंदी का ट्रेंड चल रहा है और हमें बिकवाली करना चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं इचिमोकू क्लाउड को, जो कि लीडिंग स्पेन ए और लीडिंग स्पेन बी के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। दोस्तों, जैसा कि लेगिंग स्पेन हमें चार्ट में 26 दिन पीछे के डेटा के साथ कैलकुलेशन दिखाता है, उसी प्रकार इचिमोकू क्लाउड हमें 26 दिन आगे आने वाली कैंडल्स का अनुमान देता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यह आज की कैंडल से 26 दिन आगे चलता है और 26 दिन आगे के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमें बताता है। दोस्तों, इचिमोकू क्लाउड हमें चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ साथ बाजार का ट्रेंड भी बताता है।
तो यह कैसे होता है, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। जब प्राइस इचिमोकू क्लाउड के ऊपर होता है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार अभी बुलिश ट्रेंड में है, अभी हमें खरीदी करना चाहिए। और जो क्लाउड है इसमें लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी के बीच में जो जगह होती है वह प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करती है। मतलब कि पूरा क्लाउड प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करता है। इसके विपरीत जब प्राइस इचिमोकू क्लाउड के नीचे होता है तब हमें यह संकेत मिलता है कि बाजार अभी बेयरिश ट्रेंड में है, अभी हमें बिकवाली करना चाहिए। और जो क्लाउड है इसमें लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी के बीच में जो जगह होती है वह प्राइस के लिए रेसिस्टेंस का काम करती हैं। मतलब कि पूरा क्लाउड प्राइस के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है तब क्लाउड सपोर्ट का काम करता है, और जब प्राइस क्लाउड के नीचे होता है तब क्लाउड रेसिस्टेंस का काम करता है। अब एक आखिरी बात और है इचिमोकू क्लाउड के विषय में जो आपको जानना आवश्यक है। जब प्राइस इचिमोकू क्लाउड के अंदर होता है तब हमें किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्लाउड हमें यह बताता है कि बाजार अभी साइडवेज ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में जा सकता है। तो यहाँ पर क्लाउड हमें साइडवेज ट्रेंड में फंसने से भी बचाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने सभी लाइनों के काम और उनके इंडिकेशन को अलग अलग अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इन सभी लाइनों को एक साथ समझेंगे कि यह सभी लाइनें एक साथ कैसे काम करें कि हमें खरीदी और बिकवाली करने के संकेत मिले। यह सभी लाइनें जब एक साथ काम करती हैं तब 3 कंडीशन एक साथ मिले तब हमें खरीदी और बिकवाली करने का संकेत मिलता है। तो यह तीनों कंडीशन क्या हैं, चलिए इन्हें समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं खरीदी करने के लिए। पहली कंडीशन यह है कि इचिमोकू क्लाउड प्राइस के नीचे होना चाहिए। यह हमारे लिए खरीदी करने की पहली कंफर्मेशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि लेगिंग स्पैन लाइन प्राइस के ऊपर होना चाहिए। यह हमारे लिए खरीदी करने की दूसरी कंफर्मेशन है। तीसरी कंडीशन यह है कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हो। यह हमारे लिए खरीदी करने की तीसरी कंफर्मेशन है। जब यह तीनों कंडीशन एक साथ मिल जाती हैं तब हमें खरीदी करने का मजबूत संकेत मिलता है। अब हम देखते हैं बिकवाली करने के लिए। पहली कंडीशन यह है कि इचिमोकू क्लाउड प्राइस के ऊपर होना चाहिए। यह हमारे लिए बिकवाली करने की पहली कंफर्मेशन है। दूसरी कंडीशन यह है कि लेगिंग स्पैन लाइन प्राइस के नीचे होना चाहिए। यह हमारे लिए बिकवाली करने की दूसरी कंफर्मेशन है। तीसरी कंडीशन यह है कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर हो। यह हमारे लिए बिकवाली करने की तीसरी कंफर्मेशन है। जब यह तीनों कंडीशन एक साथ मिल जाती हैं तब हमें बिकवाली करने का मजबूत संकेत मिलता है। तो चलिए दोस्तों अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में समझा है वो सब कुछ मैं आपको चार्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। इसके बाद आप इंडिकेटर्स में जाकर इचिमोकू क्लाउड को चार्ट में लगा लीजिए। इचिमोकू क्लाउड आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड की सेटिंग को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इचिमोकू क्लाउड के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इचिमोकू क्लाउड की पूरी सेटिंग आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इचिमोकू क्लाउड के लिए 9, 26 और 52 दिनों की अलग अलग मूविंग एवरेजेस का उपयोग होता है। आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि यही सेटिंग सबसे बेस्ट है और इसी सेटिंग के साथ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, तो हमें इसको बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम यहाँ पर ये जो 5 अलग अलग तरह की लाइनें हैं इन लाइनों के कलर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इन 5 लाइनों के कलर देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हम इन 5 लाइनों को चार्ट में भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं जिससे कि आपको यह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेगिंग स्पैन यानी कि चीकू स्पैन इस लाइन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइन है हरे कलर की इसे कहते हैं लेगिंग स्पैन। लेगिंग स्पैन जो लाइन है यह आज की कैंडल से 26 कैंडल पीछे चलती हैं। तो आप यहाँ पर चार्ट में देख ही सकते हैं यह वाली जो लाइन है कितनी पीछे चल रही है। अगर आप इन सभी कैंडल्स को एक साथ गिनेंगे वीडियो को पॉज करके तो आपको पता चल जाएगा कि यह 26 कैंडल पीछे चल रही है। अब हम समझ लेते हैं
लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी लाइन को। तो दोस्तों ये जो आपको हरे रंग की लाइन नजर आ रही है इसे कहते हैं लीडिंग स्पैन ए, और ये जो लाल रंग की लाइन है इसे कहते हैं लीडिंग स्पैन बी। इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको कहते हैं क्लाउड, और ये जो क्लाउड है ये प्राइस से 26 दिन आगे चलता है। मतलब कि ये क्लाउड हमें आगे आने वाले 26 दिनों के सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बताता है। हमने क्लाउड से रिलेटेड एक और बात समझी थी कि जब प्राइस क्लाउड से ऊपर हो तब क्लाउड सपोर्ट का काम करेगा, और जब प्राइस क्लाउड के नीचे हो तब क्लाउड रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आप यहाँ पर चार्ट में देख ही सकते हैं कि प्राइस किस प्रकार से क्लाउड का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर क्लाउड के विषय में हमें एक और बात समझ लेनी चाहिए कि जब भी प्राइस क्लाउड के बीच में होता है तब हमें खरीदी और बिकवाली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय या तो बाजार साइडवेज ट्रेंड में होता है या फिर साइडवेज ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब आखिर में जो दो लाइनें बची हैं उन दोनों लाइनों को भी हम समझ लेते हैं। ये दोनों लाइनें हैं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। तो चार्ट में जो आपको आसमानी रंग की लाइन दिखाई दे रही है इसे कहते हैं कन्वर्जन लाइन, और जो लाल रंग की लाइन है इसे कहते हैं बेस लाइन। और जब ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉसओवर करती हैं तब हमें खरीदी और बिकवाली के संकेत मिलते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों लाइनों ने क्रॉसओवर किया है, उसके बाद हमें खरीदी करने का संकेत मिला है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्रॉसओवर के बाद बाजार ने कितनी अच्छी तेजी दिखाई है। तो दोस्तों इचिमोकू क्लाउड की मदद से हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं ये हम वीडियो में आगे चलकर समझेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इचिमोकू क्लाउड क्या होता है और इचिमोकू क्लाउड कैसे काम करता है। दोस्तों इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट और 10 मिनट की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए, और अगर आप 2 या 4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। और अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ इचिमोकू क्लाउड का उपयोग कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके। दोस्तों इचिमोकू क्लाउड के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा हमारी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इचिमोकू क्लाउड के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इचिमोकू क्लाउड के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि इचिमोकू क्लाउड के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि इचिमोकू क्लाउड की तीनों कंडीशन हमें एक साथ खरीदी करने का संकेत दे रही हैं। तो हमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर हो जाए तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या फिर इससे पहले ही अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इचिमोकू क्लाउड के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इचिमोकू क्लाउड के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि इचिमोकू क्लाउड की तीनों कंडीशन हमें एक साथ बिकवाली करने का संकेत दे रही हैं। तो हमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है।
और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या फिर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इचीमोकू क्लाउड के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चार्ट में इचीमोकू क्लाउड को समझ लेते हैं कि इचीमोकू क्लाउड के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंडिकेटर्स में जाइए और इंडिकेटर्स में जाकर इचीमोकू क्लाउड को चार्ट में लगा लीजिए। इचीमोकू क्लाउड आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं इचीमोकू क्लाउड की इन लाइनों की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ जिससे कि आपको यह अच्छी तरह से दिखाई दे। आप इचीमोकू क्लाउड का उपयोग करने के लिए अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इचीमोकू क्लाउड के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो इचीमोकू क्लाउड के साथ खरीदारी करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि खरीदी करने के लिए जो तीनों कंडीशन हैं वो तीनों कंडीशन आपको एक साथ चार्ट में दिखाई दे। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमें इचीमोकू क्लाउड का बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। तो जब इस कैंडल में बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उस समय यहाँ पर देखिए कि 26 दिन आगे इचीमोकू क्लाउड भी प्राइस के नीचे हैं और यहाँ पर 26 दिन पीछे लेगिंग स्पेन भी प्राइस के ऊपर हैं। मतलब कि हमें यहाँ पर तीनों कंडीशन खरीदारी करने का संकेत दे रही हैं। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में इचीमोकू क्लाउड का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर हो जाए तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप देखेंगे कि इस वाली कैंडल में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक होगा। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे तो आपका प्रॉफिट बुक इस जगह पर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इचीमोकू क्लाउड के बुलिश क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इचीमोकू क्लाउड के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। बिकवाली करने के लिए जब बेयरिश क्रॉसओवर के बाद तीनों कंडीशन हमें एक साथ बिकवाली करने का संकेत दे तो हमें बिकवाली करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में इचीमोकू क्लाउड का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है और ठीक इसी समय 26 दिन आगे इचीमोकू क्लाउड भी प्राइस के ऊपर है और यहाँ पर हम पीछे देखते हैं तो 26 दिन पीछे लेगिंग स्पेन भी प्राइस के नीचे हैं। तो यहाँ पर हमें तीनों कंडीशन एक साथ कंफर्मेशन दे रही हैं कि हम बिकवाली कर सकते हैं। तो अब हमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में इचीमोकू क्लाउड का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में इचीमोकू क्लाउड का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है
कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो हमें यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जहां पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हो जाए उसी कैंडल में हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया होगा तो आपका प्रॉफिट बुक इसी कैंडल में हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इचिमोकू क्लाउड के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी इचिमोकू क्लाउड के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।